आवाज आ रही है आपकी। Okay. Well, this is very wonderful, isn't it? तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुंदर है। I was thinking this year it is not possible to travel to India. मैं सोच रही थी इस साल भारत में आने के लिए मतलब कठिनाइयां है। And I was very sad about that. Not to see my friends, not to see so many of you. और मुझे काफी दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को, मित्रों को मिल नहीं पाऊंगी। And all of a sudden, here we are. I didn't travel to India, but all of you came to Berlin. लेकिन ये बहुत ही आकस्मिक ऐसी खुशी देने वाली बात हो गई। भले ही मैं भारत आ नहीं सकती, लेकिन आप सभी बर्लिन में आ गए हो। So welcome to Berlin, everybody. In Germany, welcome. तो जर्मनी में, बर्लिन में आप सभी का स्वागत है। This is my place where I live. ये मेरा घर है जहां मैं रहती हूँ। And I know I'm very happy to see many of you in your homes. Some of them I have been to. और मैं आप सभी को देखकर काफी खुश हो रही हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में मैं भुसावल में आ चुकी हूँ और काफी लोग अपने अपने घर से इस तरह से आज की सभा में सम्मिलित हुए हैं। So even though this is maybe not a situation as we would like it, still it is very wonderful. भले ही आज की ये जो परिस्थिति है हमें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सभी इस तरह से मिल रहे हैं। It is almost like a Mahayana Sutra, I think. ये मुझे लगता है कि महायान जो सूत्र है उसमें जो वर्णित किया गया है उसके अनुसार मुझे अच्छा लग रहा है। So many people, 100 of us now, and so many people all fitting into one small box. How amazing! तो इतने सारे लोग हैं और एक छोटे से यानी डिब्बे के अंदर हम सभी समाविष्ट हो चुके हैं। You will all know the story of Indra's net. इंद्रस नेट। Indra's net. या तो आप सभी लोग वैसे मतलब जानते हो इंद्र का जो जाल होता है उसके बारे में। So Indra's net is full of jewels and each jewel reflects all the other jewels. तो ये इंद्र का जो जाल होता है उसमें बहुत सारे खूबसूरत चमकने वाले रत्न होते हैं और वो सारे रत्न एक दूसरे को चमकाते रहते हैं। So my computer just now is definitely one jewel reflecting all your jewels. तो मेरा जो कंप्यूटर जो है उसमें आप सभी जो रत्न हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ऐसी बात है। So some people call it Zoom, we can call it Indra's net. तो लोग इसको झूम कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंद्रजाल है। Because it is not just that we are technically connected, as you know. Zoom makes it possible for us to be technically connected. तो यानी तंत्र ज्ञान के द्वारा हम सभी इस तरह से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। But we know better than that, I think. लेकिन हम जानते हैं उससे भी ज्यादा हमारी भावनाएं जो है उसके अनुसार हम जुड़े हुए हैं। Because we also know there's so many heart connections between us, between all of you, and all the way across the world here. So many heart connections. So it must be something bigger than just technical things. तो तंत्र ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस तरह हम एक दूसरे के हृदय के साथ, भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। Yeah, and I think if we just take, I know you probably got a big picture of me, but I have a picture of many of you, and if you look at it like that in gallery view, you will know so many people are connected heart to heart, and that is truly amazing. यह बहुत ही विस्मयकारक, बहुत ही आश्चर्यकारक बात है। अभी आप अपने मोबाइल में जहां से इस तंत्र ज्ञान के द्वारा जुड़े हुए हो, तो वहां पर जो एक प्रकार से यानी जिसे हम गैलरी कहते हैं, तो गैलरी में बहुत सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं
हम उन सब को देख सकते हैं और हृदय के साथ हम जुड़े होने के कारण काफी आनंद और खुशियां महसूस करते हैं। And looking at so many of you, I feel there's so many feelings of joy and of times we shared. और इसके पहले जो हमने एक दूसरे के साथ में समय बिताया है, तो अभी हम यानी उसकी खुशियां आनंद एक दूसरे को देखकर इस तरह से मतलब इस तंत्र ज्ञान के द्वारा ले रहे हैं। I was looking at Gautami now when she talked about me and I did not understand a word. तो मैं गौतमी के तरफ देख रही थी, वो मेरे बारे में मेरा परिचय करा के दे रही थी, भले ही मुझे वो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। Only email and calls. तो एक ईमेल यह एक शब्द पता चला और दूसरा जो यानी हम लोग एक दूसरे से यानी बात करते हैं ना, कॉल करते हैं, ये दो ही शब्द मुझे पता चले। But even hearing her talk about emails and calls, I knew she was talking about our friendship. तो मैं ये समझ रही थी, भावनाएं मुझे समझ रही थी कि वो हमारी मित्रता के बारे में कह रही थी। Yeah, so even not understanding language, sometimes we can recall these links of friendships we have. तो भले ही भाषा हमें कभी-कभी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम एक दूसरे की भावनाएं मित्रता के द्वारा यानी समझ सकते हैं। And just now, I feel full of joy just reflecting on that. और ये सभी के ऊपर चिंतन करके हम सभी को काफी यानी जबरदस्त ऐसा आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, हम वो अनुभव करते हैं। So thank you very much to Adyaratna for organizing this and suggesting this. तो मैं आद्य रत्न जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। इस तरह से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऐसा यानी आयोजन किया हुआ है। And thank you very much for Amrit Siddhi for agreeing to translate. और अमृत सिद्धि जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अनुवाद के लिए हम सभी के साथ में वे उपस्थित है। So many of us make this possible. तो हम सब यानी काफी लोग ऐसे मिलकर ये सुंदर जो यानी आज हम लोग इकट्ठा आए हैं, तो इसके नियोजन करने में बहुत सारे लोगों ने सहायता की है, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। And for me, it is also a joy because for me, but I'm sure for all of us, it has been a difficult time. तो इस तरह से भले ही मतलब कठिनाइयों भरा समय है, लेकिन मैं यानी खुशी महसूस कर रही हूँ, आनंद महसूस कर रही हूँ, जिस प्रकार से हम सभी लोग ऐसे ही इकट्ठा आए हैं। Germany has just gone into another lockdown. जर्मनी अभी फिर से यानी लॉक And तो uncomfortable. जया चित्ता हम सभी से बता रही थी कि किस तरह से मतलब चीजें यानी कठिनाइयों भरी है, उसके साथ हम लोग जी रहे हैं। So we didn't. Coronavirus came and the world has changed. हम ये नहीं जानते थे कि इस तरह से कोरोना वायरस आ जाएगा और पूरे दुनिया में एक नया बदलाव आ जाएगा। Something very small we can't even see and the whole world changes. तो बहुत ही सूक्ष्म जो हम देख नहीं सकते, उसने ये पूरी दुनिया को बदल डाला है। So all of a sudden, it's for some of us, it's we cannot go out, or we have to. Our work is not. We cannot work. तो हम सभी लोग जानते हैं, हम घर से ना बाहर निकल सकते हैं, बहुत सारे लोग काम पर भी नहीं जा सकते हैं। We cannot get close to people, or we shouldn't. We shouldn't get close or hug people who we love. तो जिनसे हम प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को मिलने पर हम गले भी नहीं लग सकते हैं, हमको दूर यानी रहना पड़ता है। Maybe it is difficult to see relatives or friends. तो ये कठिनाइयां यानी हमारे रिश्तेदार है, दोस्त है, इन सभी के साथ में हम लोग महसूस कर रहे हैं। And mainly, it's just like the future. We just don't know. We don't know how long this will continue. और हम ये नहीं जानते आज कि ये कितने दिनों तक चलने वाला है और कब तक चलने वाला है। So it's been all over the world. People have been suffering from that. तो पूरे विश्व में यानी लोग इस तरह से उससे उसका जो परिणाम जो है वो अनुभव कर रहे हैं। And some people, of course, maybe some of you, I don't know, have also experienced illness
or illness, or people in your family have experienced illness? मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारे बीच में से, आपके बीच में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार के लोग यानी इस तरह का जो दुखद अनुभव जो है इस यानी परिस्थिति का वो ले रहे होंगे। And that can be very, very frightening. और ये सब काफी यानी भयावह है, डर पैदा करने वाला है। So we all know that the Buddha started teaching and talked very early in his teaching, he talked about dukkha. तो हम सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध ने काफी पहले यानी ये जो शिक्षा जो है वो हमें दी है, खास करके दुख के बारे में। So and he talked mainly about dukkha. And first of all, he said it is getting what we don't want and not getting what we want. तो बुद्ध ने काफी पहले से ये सारी चीजें बताई है इस प्रकार के दुख के बारे में, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, और यानी जो चाहते नहीं है वो हमें मिल जाता है। So we don't get what we want is to be together and to meet and our life to just be as we like it and as we know it. तो हम सभी ये जानते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में बहुत बार जो चाहते नहीं है ऐसी भी चीजें हमारे साथ में घटती है, और उसके परिणाम या उसका अनुभव हम लोग करते रहते हैं। And instead we get what we don't want, which is to be separated, to not be able to meet as a sangha so easily, to not see our relatives, and to even be sick. And maybe some people know some people who are very close to us suffering and even dying. और ये सब आप इस परिस्थिति का अनुभव ले रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग यानी इस प्रकार के दुख के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, परिवार में, रिश्तेदारों में, काफी करीबी यानी जो रिश्तेदार है वो भी हम इस यानी परिणाम के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। And as I when I think about the suffering that there is, I'm also very aware that here in Germany we have it so much easier. तो यहाँ जर्मनी में यानी इस प्रकार का दुख है, लेकिन बहुत सारी यानी सुविधाओं के कारण यानी कुछ आसानियां भी है। I just know for us here we are far fewer people and it's easier, for example, to keep distance. और मैं जानती हूँ ये, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि एक दूसरे के साथ में थोड़ा दूरी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। And there is some support from the government for some people, and I know all of this you can dream of. You don't get in India, not as much. तो जैसे कि भारत सरकार के द्वारा भी ये सारी बातों के बारे में हम सभी को अवगत किया जा रहा है, और बहुत सारी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बातें अभी हमारे सामने धीरे धीरे आ रही है और हम उससे अवगत होते जा रहे हैं। Yeah, and I've been in touch with some friends, like my friend Amita Mati, who works in a hospital in Mumbai, and I just know it's a very, very dangerous situation, and I'm sure many of you will experience something similar. तो मेरी जो एक और अच्छी मित्र है जो मुंबई में रहती है, अमिता मती, उनके संपर्क में रहती हूँ, जो मुंबई में एक बहुत ही बड़े ऐसे हॉस्पिटल में काम करती है, और उसने मुझे बताया है कि भारत में कितनी यानी भयावह परिस्थिति इस द्वारा यानी निर्माण हो चुकी है, तो जो आप भी यानी आपके यहाँ महसूस करते होंगे। So I was thinking COVID or Corona said, hello, hello, welcome to samsara. This is samsara. तो मैं यानी कोरोना का स्वागत कर रही थी, हेलो 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 करके, इस संसार में वो दाखिल हुआ है जिस संसार में हम सभी लोग रहते हैं। Yeah, and sometimes we maybe not so maybe we forget this is samsara, and samsara is not a happy story. तो संसार भी कोई बहुत ही यानी आनंद देने वाली यानी बात है ऐसी नहीं है, तो कुछ समय हम उसको यानी भूल भी जाते हैं, ऐसा भी हमारे साथ में होता है। Maybe if we watch movies, be it from Hollywood or Bollywood, you know, they have mostly happy endings.
तो हम यानी बॉलीवुड या हॉलीवुड का यानी चित्रपट देखते हैं, और उस चित्रपट देखते समय में, सिनेमा देखते समय में यानी उसकी जो समाप्ति होते है तो बहुत ही खुशी की यानी समाप्ति होती है। There's struggle and there is difficulty, but in the end, the good people win. तो वहाँ यानी सिनेमा में बताया जाता है कि काफी कठिनाइयां होती है, अच्छी भी बातें होती है, और अंततः सिनेमा समाप्त होता है जब बहुत ही खुशियां बताई जाती है। And somehow we think this will be our life too. तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इसी प्रकार की हमारी यानी जिंदगी भी है, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। And this is a great waking up for us. You know, Corona saying, well, you don't know the ending of this. तो इस प्रकार से यानी कोरोना हमें एक सबक दे रहा है कि किस प्रकार से यानी जीवन यानी बदल सकता है, क्या-क्या हो सकता है, ये कोरोना के द्वारा हमें पता चल रहा है। And I think that is, for me, I can speak personally, for me, it's really hard to just allow this to be like that and to not know when I can travel again, when I can visit again, or when I can do many things I can't do just now. We do not know. We do not know. It might be many, many months. तो आज की तारीख में तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही यानी थोड़ा-सा कठिनाई भरा लगता है। मैं सोचती हूँ कि क्या फिर से मुझे भारत जाने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे होगा? मैं यानी ब जा पाऊँगी, प्रवास जो है वो कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें यानी मेरे दिमाग में आती है, और उस प्रकार से इस परिस्थिति के परिणाम से मैं सोचती हूँ। So I think, you know, if we're in a situation which is difficult, we don't like it. I think that's a normal human response. Something is difficult, we want to get out of it. तो जब कभी भी हमारे साथ में ऐसी यानी आह्वान भरी परिस्थितियां आ जाती है, कठिनाइयां पैदा हो जाती है, तो हम उतना उसको पसंद नहीं करते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, We think, what is the solution? Something must be done. और हम सोचते हैं कि इसके ऊपर उपाय क्या होगा, कुछ तो भी करना चाहिए हमने। And I want to do something about it. I want to change this. और ऐसा लगता है कि भाई मैंने इसके ऊपर सोचना चाहिए, मैंने इस पर बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। So we might want to be like a hero or a superwoman in the film. तो इस प्रकार से फिल्म में होने वाली एक महिला या हीरो, इस प्रकार से हम बन सकते हैं, सोचने लगते हैं। So you said superwoman. You noticed I said superwoman. हाँ, यस। तो एक प्रकार से यानी जो काफी विशेष ऐसी जिसे सुपर कहा जाता है, ऐसी महिला यानी हम बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। Yeah, and in the West, I think we're more used than in India to be able to make a difference, to sort things out. तो यानी भारत में रहते हुए इस परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए, कैसे बदला जाए, क्या किया जा सकता है, ये हम लोग सोच सकते हैं। So to not be able to take that kind of initiative is quite hard here for us. लेकिन ये भी बात सही है कि इस प्रकार का यानी अगुवाई लेना भी उतना ही कठिनाई भरी होता है, आह्वान भरा होता है। I always think when I come to India and travel in many parts of India, it always strikes me that people are much more willing to put up with difficult situations. तो भारत में काफी जगह मैंने यानी मैं प्रवास कर चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, और बहुत सारे लोगों से मैं जब मिली तो देखा है मैंने कि लोग इस प्रकार से काफी कठिनाई भरी परिस्थितियों में रहते हैं, और कठिनाई भरी यानी बहुत सारी यानी परिस्थितियां लोगों को यानी उसको क्या जवाब देना पड़ता है, कठिनाई परिस्थितियों में रहना पड़ता है। And I have a lot of admiration for that, for people being able to work with a difficult situation. I think we're not so good at that in the West. मैं यानी पश्चिम जगत की तुलना में भारत में ऐसे कठिनाई भरी परिस्थिति में रहने वाले लोग मैंने देखे हैं, जिनका मैं बहुत ही यानी शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके बारे में मेरे मन में काफी अच्छी भावनाएं निर्माण होती है। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ।
even just the difficulty of climate, like to have a monsoon every year and to have flooding in so many places. We don't get this here. We have it much easier. So, I just think there's a lot of practice people have in India about working with difficulties. उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे भारत में बारिश आती है, नदियों में बाढ़ आती है और ढेर सारी यानी कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाती है। इस तरह की परिस्थितियां जर्मनी में या फिर इधर पश्चिम के जगत में नहीं होती है। इसलिए मैं अनुभव करती हूँ, देखती हूँ कि काफी कठिन परिस्थितियों में आप लोग रहते हो, उसका सामना करते हो। And so I want to speak a little bit about the quality of kshanti today, which is patience or forbearance. तो आज के इस यानी अवसर पर मैं थोड़ा सा और यानी बताना चाहती हूँ और खास करके शांति जो ये सद्गुण जो है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ बातें आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। Because we might either, if we encounter a difficulty, it might either be that we fight against it or we feel helpless. But kshanti is something different to both of those. तो कठिनाई की परिस्थितियों में कभी-कभी हमें यानी इस तरह से लगता है जैसे हम यानी कैसे कुछ नहीं कर सकते, यानी इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। हमें लगता है जैसे कि बिल्कुल हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से यानी परिस्थिति निर्माण होती है और हम शांत रहते हैं। लेकिन ये जो मैं शांति बताने वाली हूँ आपको, ये इससे भिन्न है, ये अलग है। So as you will maybe know, kshanti is one of the 6 bodhisattva qualities, parts of the bodhisattva path. ये तो ये जो है, जो क्षत्रिय क्ष जो होता है, शांति जिसे कहा जाता है, और वह बोधिसत्व की पारमिताओं में से एक है, जिसके बारे में मैं आपसे मैंने विचार जो है वो साझा करना चाहूंगी। So a bodhisattva is somebody who does not give up. तो जो बोधिसत्व होता है वो कभी भी यानी छोड़ नहीं देता है, पीछे नहीं हटता है। And you all I know have contact with one bodhisattva who is very important in your life, that is Dr. Ambedkar. तो मैं जानती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो बहुत ही जबरदस्त ऐसे बोधिसत्व है जिनके बारे में मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं, वह आपके बीच से निर्माण हुए हैं। So as you know, his life was not an easy one. आप सभी लोग जानते हैं उनका जीवन यानी आसान नहीं था। And he met many difficulties from a very young age. और बहुत ही युवा अवस्था में बाबा साहब ने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया था। So he was very intelligent and had the willingness and the talent to study, but he was not allowed to study. तो वो बहुत ही यानी जिसे कहेंगे कि बुद्धिमान थे, बहुत सारी बातें जानते थे, बहुत सारा ज्ञान था उनको, लेकिन उनको वो सब कुछ यानी युवावस्था से आगे चलते हुए करने दिया नहीं जाता था। So he did not give up. Pardon, he did not? He did not give up. लेकिन हम ये जानते हैं कि कठिनाइयां भले ही थी बाबा साहब के सामने, लेकिन उन्होंने कभी यानी छोड़ नहीं दिया, वो पीछे नहीं हटे। But he studied by sitting outside of the school and listening in. तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल के बाहर बैठ के उन्होंने अभ्यास किया। So he was able to work with the situation he found himself in order to carry on to do what he wanted to do and what was necessary. तो जो आवश्यक था, जो करने की आवश्यकता थी, उन सभी बातों को यानी बाबा साहब ने पूरी सक्षमता से करने का प्रयास किया। उन्होंने छोड़ा नहीं, वे पीछे नहीं हटे, कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे चलते चले गए। And I think you will know much more about him and his life than I do. But I know there's many situations in his life
and in his political career and also in his contact with the Buddha Dharma, that he had to work with a difficult situation and then carry on small step by small step. तो आप सभी लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन जितना मैं जानती हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब पल पल यानी हर समय समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उनके राजकीय यानी जीवन में भी और बौद्ध धर्म को जो अपनाने का उन्होंने यानी निर्णय लिया था, तब से लेकर तो अंतिम समय तक हम देखते हैं बाबा साहब कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते चले गए। So I think if we look at the way he lived as an example of Kshanti, I think there are some things we can learn. तो हम बाबा साहब के जीवन से इस प्रकार से शांति को समझ सकते हैं। ये किस प्रकार का गुण होता है, सद्गुण होता है, वो समझ सकते हैं और उससे हम लोग सीख सकते हैं। I think one of the things is to that the difficulties were very present and very real for him. तो हम ये अनुभव करते हैं कि जो कठिनाइयां बाबा साहब के सामने थी, वो वास्तविक यानी कठिनाइयां थी और उसका सामना करते हुए वो काफी आगे बढ़े हैं। So if we think of this idea of a superhero or somebody who is always winning, there's always the hero and then there is a difficulty and there is a fight. तो हम ये देखते हैं जैसे कि सिनेमा में बताया जाता है, और ये जो कल्पना जो है एक प्रकार से विशेष और काफी यानी शक्तिशाली ऐसा जो हीरो जो होता है, और उसके सामने बहुत सारे यानी आह्वान होते हैं। तो उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में वो यानी अग्रसर होता है, जीतते चला जाता है। So there's always a winner and a loser. तो हर समय यानी जीतने वाला और खोने वाला, ऐसे दोनों यानी बताए जाते हैं। Yeah, and we want to be the winner. लेकिन हम यानी जीतने वाले बनना चाहते हैं। Yeah, but those stories never end happily, you know, because a loser also will gain strength again, and then you know, this fight continues, sometimes through many generations. तो ये जो लड़ाई जो है, ये कभी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। हम लोग देखते हैं कभी कभी जो खोने वाला होता है वो शक्तिमान बन जाता है, फिर लड़ाई होती है और फिर से जीतने वाला ऊपर आ जाता है। इस तरह से यानी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई चलते रहती है। And so many societies are full of this kind of struggle of the strong ones against other ones, and you know, like people trying to become better and stronger than other people in around them. तो ये सारी बातें हमारे साथ में भी हमारे जीवन में चलते रहती है। हम भी इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह के संघर्ष यानी हमारे साथ में होते रहते हैं। हम भी यानी हमारे जीवन में जो ऐसे संघर्ष के यानी क्षण आते हैं, तो कभी खोते हैं, कभी फिर से जीत जाते हैं, और इस तरह की संघर्षमय परिस्थितियों को लड़ते हुए हम आगे निकलते हैं, हमारे पूरे समाज में रहते हुए। And this is true between groups of people and people from different countries who fight. तो ये बात यानी समूहों में भी होती है और दो यानी देशों में भी होती है। This might be true for people from different ethnic backgrounds or different caste. ये बातें यानी अलग अलग जातियों के समूह में भी होती है। एक दूसरे के साथ में ऐसे संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं। But as long as we have a we against others, it will be a struggle which will just continue and continue. तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का संघर्ष बार बार यानी चलते रहता है। So this is not what the Buddha teaches when he talks about Kshanti. लेकिन बुद्ध ने जो शांति के बारे में बताया है वो ऐसा नहीं है। This is it's not about winning, even the Buddhists winning. This is not what it is about. तो बुद्ध ने भी जो यानी जीत हासिल की, तो उस जीत के बारे में भी जो बुद्ध ने बताया है वो इस तरह से यानी नहीं है जैसा कि ये जो संघर्ष की बातें चलती है।
What the Buddha was teaching is about seeing reality as it is, seeing the world really as it is, samsara as it is. तो बुद्ध जो है वो ये क्षमता रखते थे कि दुनिया को, इस विश्व को, इस सृष्टि को यानी जैसा है वैसा देखना, वास्तविकता के साथ में रहना, ये बुद्ध की अपनी क्षमता थी। And that means there will be pain and there will be joy. और इसका मतलब ये होता है कि इस तरह की क्षमता में यानी आनंद भी होता है, खुशियां भी होती है, उत्साह भी होता है। And what we, as practitioners who want to see the truth, just like the Buddha did, तो जिस प्रकार से जैसे कि हम सभी लोग आचरण करने वाले लोग हैं, तो जिस प्रकार से बुद्ध ने इन सभी बातों के ऊपर संघर्ष करके मात किया, जीत हासिल की, उसमें आनंद, उत्साह, ये सारी बातें थी, वह यानी हम भी महसूस कर सकते हैं। and alongside how Dr. Ambedkar practiced, और यही बातें हम देखते हैं बाबा साहब ने भी अपने जीवन में की है, महसूस किया है। is to let a situation that is difficult not bring us into hatred or jealousy. तो जो भी आह्वानात्मक और या कठिनाई भरी परिस्थितियां निर्माण होती है, तो उस परिस्थितियों को कभी भी हमने यानी द्वेष में से देखना नहीं चाहिए। So it is more about being with what is difficult, but not splitting from other people and turning the situation or other people into the enemy. तो एक प्रकार से यानी ये परिस्थितियों में हमारे साथ वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ना ही हमारी दुश्मनी उनसे बढ़ना चाहिए। तो एक प्रकार से यानी काफी यानी संघर्ष में भी यानी आनंद और खुशी के साथ में कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये हम लोग सोच सकते हैं। So how can we be with a difficult situation and not let resentment breed out of that, or anger, or fighting? तो किस प्रकार से द्वेष न करते हुए, गुस्सा न करते हुए, किसी भी प्रकार का दिल में यानी बुरा यानी बुरी भावनाएं न रखते हुए ऐसी परिस्थितियों में मात करना, कैसे उसके ऊपर निकलना, कैसे बाहर निकलना? How can we be in a situation that is painful and still look at each other with the feeling that we are connected? तो सभी के सामने यानी काफी दुखदायक परिस्थिति है, तो उसका अनुभव करते हुए कैसे हम स्वयं ने भी इसमें से बाहर निकलना है और साथ साथ अपने साथ वाले लोग हैं उनको भी मदद करनी है। Be in a situation that is full of difficulty and still experience how each of us are jewels in Indra's net. तो जो इंद्रजाल है उसमें हम सभी लोग आते हैं, परिस्थिति कठिनाई वाली है और कैसे उस परिस्थिति पर मात करते हुए हमने बाहर निकलना है। So quickly when something is difficult, it makes us go tight, like a little stone, like a hard little stone. तो जब भी कठिनाई वाली परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो हम क्या होते हैं, हम यानी अपने आप को सिकुड़ लेते हैं एक प्रकार से पक्का या ऐसा यानी जिसको क्या मजबूत या जिसको हम लोग मराठी में घट्ट म्हणतो ना अपन, ऐसा इस प्रकार से हम अपने आप को कर लेते हैं, भले ही हम यानी रत्न है इंद्रजाल के। And you know, even if you have a little stone in your shoe, it can be great discomfort. So we're like having this little stone in our shoe all the time. तो एक प्रकार से हम उदाहरण करके देख सकते हैं कि जैसे हमारा जूता है और जूते में छोटा सा पत्थर अगर घुस गया, कंकड़ घुस गया, तो वो कैसे हमको तकलीफ देता है। So how can, in difficulty, how can we soften our heart to difficulty and to each other? तो कैसे यानी इस तरह की कठिन या आह्वानात्मक परिस्थिति में हमारा हृदय हम यानी जिसको क्या नाजुक बनाए और हल्का फुल्का करते हुए अन्य लोगों को भी समझते हुए कैसे इस कठिनाई में से हमने बाहर निकलना चाहिए। So I think that's an important question for us in this time. तो आज की परिस्थिति में यह हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यानी सवाल है। How can we look at each other
with eyes of kindness, तो हम एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं और बहुत ही करुणा के यानी हृदय से हम एक दूसरे को अनुभव कर सकते हैं। with eyes of compassion, उसके साथ साथ मतलब जो यानी एक विशेष यानी करुणा भरी नजरें जो होती है, तो उन नजरों से हम उन भावनाओं से एक दूसरे को देख सकते हैं। and not let our hearts harden, even for people who might have it easier or who we think are the winners in this situation. इन परिस्थितियों में हो सकता है कि हमसे जल्दी यानी जीतने वाले और बाहर निकलने वाले लोग भी रह सकते हैं, तो उनके साथ में रहते हुए हमने इस प्रकार से यानी सोचने की आवश्यकताएं है। So kshanti is not giving up, it's not passive. तो शांति जो है उसका मतलब सही अर्थों में यानी छोड़ देना या निष्क्रिय बन जाना या पीछे हटना ऐसा नहीं है। It's an ability to reach out even across very difficult situations. तो शांति का मतलब ऐसी क्षमता कि कठिनाइयों में होने के बावजूद भी हम यानी बाहर निकले और अन्य लोगों के पास पहुंचे उनको मदद करने के लिए। And if it means we fall apart, then we will fall apart. We personally. तो इस प्रकार से हम सभी यानी इस तरह की परिस्थिति के हिस्से है, भाग है, इसलिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से देखने की आवश्यकता है। Because this jewel that we each have in us is a jewel of the potential to become Buddhas. तो हमारे भीतर में ये जो रत्न है, वो रत्न के कारण हम में यह क्षमता है कि हम बोधि को प्राप्त कर सकते हैं, हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। It is not who we are in the world, but it is who we are in our hearts. तो एक प्रकार से यह यानी इस विश्व के हम सभी के हृदयों में यानी ये रत्न मौजूद है, उसको हम देख सकते हैं। So out of that, we can have the quality of the Buddhas unfold in our lives and in our community. तो इस प्रकार से जो बुद्ध की जो सद्गुण है, वो सद्गुण हम सभी में विद्यमान है, हम सभी के भीतर में यानी उपलब्ध है। तो किस प्रकार से उन रत्नों की सहायता से और इस समाज को मतलब मदद कर सकते हैं और स्वयं भी हम लोग विकसित हो सकते हैं। And so this is what Baba Sahib did as well. और यही बात हम देखते हैं कि बाबा साहब ने भी इसी प्रकार से संघर्ष पर मात करते हुए कार्य किया हुआ है। He connected people and reminded each of us of this jewel in our heart, which is connected to the Buddha. तो उन्होंने सभी यानी लोगों को यही बताने का प्रयास किया है बाबा साहब ने कि ये जो यानी बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता वाला जो रत्न है वो सब लोगों में विद्यमान है, हम सभी में है। इसका परिचय, इसको अवगत करा देने का कार्य बाबा साहब ने किया है। He reminded so many people of the true quality and value that we have inside. तो एक प्रकार से हमारे भीतर में जो सच्चे मूल्य है उसको हम जानने लगते हैं, उसका परिचय हमको होते जाता है और हम उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। And how that is so much more important than what the world says or thinks of any one of us. तो इस दुनिया में जो भी लोग सारी बातें कहते रहते हैं, तो उसकी तुलना में ये जो मूल्य की जो बातें हैं जो हमारे भीतर में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। And so that influence and that teaching and that help he gave us is alive, as we can see so many years even after he had died. तो हम देखते हैं कि बाबा साहब की यानी मृत्यु होने के बावजूद भी, वो हमारे बीच से जाने के बावजूद भी जो मूल्य उन्होंने यानी स्वयं उनके अनुसार अपना जीवन जिए, वही मूल्य हम सभी में है। तो वो हम आज भी उसका जिंदापन महसूस करते हैं। So let us all try and live like him in that way. तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के उस जीवन से हमने सीख कर उस प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, उन मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। To connect across boundaries of status or gender or country.
तो एक प्रकार से सारे जो हमारे बीच के जो यानी बैरियर्स होते हैं, हमारे बीच के रोड़े या अटकाव होते हैं, तो उसको हमने पार करना चाहिए। चाहे यानी देश की सीमाएं हो, चाहे हमारे समूह की सीमाएं हो, चाहे हमारे जो यानी जो हम स्त्री पुरुष और कोई भी प्रकार का जो लिंग भेद होता है, उसको भी पार करने का हमने प्रयास करना चाहिए। And to connect instead to that jewel in each human being, that is about our potential of becoming a Buddha. तो हम सभी में जो रत्न है, जो क्षमता रखता है बुद्धत्व प्राप्ति की, ऐसे सभी मनुष्यों के साथ में हमने जुड़कर एक हमारा जो जाल जो है वह निर्माण करने की आवश्यकता है, उसकी जरूरतें हैं। And I think this is especially important in a situation that is difficult. और इस तरह की कठिनाइयों में इन बातों की आवश्यकता है, इन बातों की जरूरत है, एक दूसरे के साथ में जुड़ना और एक दूसरे की क्षमता को पहचान कर एक दूसरे को मदद करना। So I want to thank you all for joining me here in Berlin and to feel connected to my friends in India. तो मैं सही में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, यहाँ जर्मनी में, बर्लिन में अपने घर से मैं आप सभी के साथ में बात कर रही हूँ, और इस तंत्र ज्ञान के द्वारा आज हम लोग सभी ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ये सही में बहुत ही खुशियां देने वाली बात है। I get a lot of joy from connecting with my friends in India, so I really want to know that I want you to know that I think of you and I think of the jewels in your hearts. तो हम सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। मैं भले ही यहाँ हूँ और भारत के सारे दोस्तों को, मित्रों को मैं काफी मिलकर आनंद और खुशी महसूस करती हूँ, और जो ज्वेल, जो रत्न हमारे सभी के यानी हृदय में जो है वो क्षमता रखता है, उसकी मुझे यानी आनंद और खुशियां होती है। And I hope there will be a day when we can all meet again in person. और मुझे आशा है कि ऐसा दिन फिर से आएगा, समय ऐसा आएगा जिस समय हम लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक तौर पर यानी आपस में आमने सामने मिल पाएंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे। So thank you very much and Jai Bhim. तो आप सभी का धन्यवाद। Jai Bhim. सभी को जय भीम। ऐसा पैदा होता है और सुरक्षितता पैदा होती है, तो इस पे कैसा काम किया जाए? Yes, yes. So Jayachita, Adya Ratna would like to ask you that in a difficult situation, lots of time insecurity we feel. Yes. So how to work on our insecurity? How to work on our means we feel fear. So in fearful situation, and how to overcome on that. So he wanted to know. Yeah, Ratna, can you give an example of such a situation? वो पूछ रही है कोई उदाहरण आप दे सकते हैं क्या आद्य रत्ना? जैसे खास तौर से जैसा मैं मेरे कार्य क्षेत्र में देखता हूँ कि बहुत बार कुछ अनयूजुअल हो जाता है। जैसा मैं गाड़ी का परीक्षण करता हूँ और वो परीक्षण करने के पश्चात वो गाड़ी आगे जाके ड्रिल हो जाती है, गिर जाती है, और फिर वो डर ड्रिलवेट हो जाता है गाड़ी का, और फिर वो डर पैदा हो जाता है, असुरक्षितता पैदा हो जाती है कि अब मेरा कोई सच्चा नहीं, मुझे अभी पनिशमेंट मिलेगा या तो ड्यूटी से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो ये जो डर है काफी देर तक बना रहता है। So Adya Ratna given the example in his working situation, he is working in a and whenever say again, please. I couldn't hear that. I missed that. Yeah. So Adya Ratna given the example, he work in Indian Railway, and whenever the train coming to the station, so his job is to do the inspection. Everything is okay or not technically, because after leaving the station, train will pass, and after passing the train from the station, leaving the station,
After going up some kilometers, so sometime means train have some technical difficulties, and train derailed or something happened. So then in such situation, he feel lots of insecurity that now what will happen, whether they means our higher authorities, they will suspend me or some kind of punishment to me. So such different means certain thoughts of insecurity arises in my mind. So how to means a long time he fight with such insecurity. So he was asking that how to overcome in such situation. Okay, thank you, Amar. Yeah. Very, very difficult situation. Yes. So this is a situation where you carry a responsibility for the life and the comfort of many people. तो आप ऐसे परिस्थिति में कार्यरत हो जहां पर यानी बहुत सारे लोगों का जीवन यानी उस ट्रेन में जो बैठे हुए लोग हैं उससे संबंधित है, इस प्रकार का यानी एक जिम्मेदारी का काम आपके ऊपर है. Yeah, so it's a great burden to bear that. तो एक प्रकार से ये बहुत ही बड़ा एक अपने यानी कंधों पर बोलो या अपने ऊपर ये जिम्मेदारी का एक एहसास होता है, उसका बोझ होता है. And as I know you, Adyarathna, you will I know that you will fulfill your responsibility to the best of your ability. और वो कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि आप पूरी अपनी यानी क्षमता के साथ में जो भी आपके भीतर में अच्छा है उस पूरी क्षमता के साथ में ये जिम्मेदारी निभाते हो. I know that because Adyarathna sometimes was responsible for organizing things when I visited Busaba, and he was very, very careful with every little detail, every detail. He did as best as he could. तो मैं ये जानती हूँ, जब बहुत बार मैं भुसावल आई हूँ और आद्य रत्न जी ने भुसावल में काफी अच्छे कार्यक्रम मेरे लिए आयोजित किए हैं, तो मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि आद्य रत्न जी आप काफी सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों के तरफ ध्यान देते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करते हो, तो ये क्षमता आपके भीतर में है. So he put his care and his heart into his responsibility. तो आप अपनी जिम्मेदारी में पूरे हृदय के साथ में और यानी अन्य लोगों की यानी एक प्रकार से उनके लिए अच्छा करने के दृष्टिकोण से आप बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा उसमें डालते हो. So I'm sure Adyarathna would be the same in his work. तो ये अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि आद्य रत्न जी आप अपने काम में भी इस तरह से यानी जिम्मेदारी के साथ में कार्य करते हो. And so even if one is as careful as possible, one cannot prevent that unforeseen things happen. लेकिन इस बात से भी हम अवगत रहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम करने के बावजूद भी आगे क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, ये हम लोग नहीं जानते हैं. So we can do our very best, and still the consequences might not be what we want. There might be, there might even be harmful consequences, even though we tried our best. तो हम लोग हमारी क्षमता के अनुसार और अच्छी भावना से पूरी जिम्मेदारी के साथ में जागरूक रहते हुए काम करते हैं, लेकिन हम यानी आगे क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या परिणाम आने वाले हैं, उसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं. कभी-कभी हमें वो पता नहीं चल सकता है. And so that's a very painful situation to when something goes wrong. I mean, derailing a train is very, very big, but even in a small thing, when something goes wrong, we think, what else could I have done? What else could I have done? What did I do wrong? तो ये यानी घटना जो आगे जाकर ट्रेन का कुछ तो भी यानी तांत्रिक बिगाड़ हो जाना या ट्रेन यानी पटरी से उतर जाना,
तो ये बहुत बड़ी घटनाएं होती है और उससे हमको यानी ये हमारे मन में निश्चित ही उत्पन्न होते हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मेरे साथ में क्यों ऐसा हो गया, है ना, कहाँ पर मैं चूक गया। तो इस प्रकार के सवाल निश्चित ही हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती है और ये दुखदायक होता है। So, and then I think it's quite important to remember that this is samsara. तो ये सब जानते हुए हम लोग ये यानी समझने की प्रयास करना चाहिए कि ये ऐसा संसार है, ये ऐसी दुनिया है, इस दुनिया में ये सारी चीजें जो होते रहती है, ये भी समझने का प्रयास हमने करना चाहिए। It is not a Bollywood movie where the good ones always win. तो संसार यानी बॉलीवुड का यानी सिनेमा नहीं है। सिनेमा में सब अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन संसार में सिनेमा के जैसी ही अच्छी अच्छी बातें होगी ऐसा नहीं है। There are so many circumstances, like maybe bad weather or somebody else not doing their job properly, or people on the train doing something silly. So many things we cannot, Adyaratna, we do not have influence over. What we can do is very small in amongst all these big circumstances. तो क्या होता है कि हमारी अपनी क्षमता जो है उसके अनुसार हम बहुत ही यानी छोटा पार्ट जो है उसमें की भूमिका जो है हम वो अदा करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है इस संसार में जिसको हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे समय में कभी हवामान बदल जाता है, कुछ अन्य लोगों की जिम्मेदारियां होती है, उन्होंने मान लो कि बराबर नहीं की होगी। तो ऐसी अन्य बातें जो होती है इस संसार में जिसको हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति को भी हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। So if then later it plays on our mind thinking, oh, I could have done this, I should have done this, why didn't I think of that? That is a very painful situation and it can carry on for many months or years even. तो अक्सर ये हमारे साथ में होता है, ऐसी कुछ घटना हो जाती है तब हमारे मन में काफी यानी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं कि भाई अभी क्या होगा, मुझे निकाल दिया जाएगा या मुझको कोई यानी दंड मिलेगा। इस प्रकार का जो दुख निर्माण होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती है, तो ये कभी कभी यानी कुछ महीनों तक और उससे भी ज्यादा दीर्घ समय तक रह सकती है। इस तरह का अनुभव हम लोग करते हैं। And yes, so then in that situation, we do need to be trusting and not lose confidence. That is very true. तो इस प्रकार की परिस्थिति में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारा आत्मविश्वास बरकरार रखे। हमारा आत्मविश्वास हमारी स्वयं के ऊपर की श्रद्धा जो है वो मजबूत और कायम रखे, उसको हमने खोना नहीं चाहिए। And maybe if we were careless, then we need to remember, oh, we should not be careless. और मान लो गलती से यानी हमारी तरफ से कुछ दुर्लक्ष्य हो गया हो, तो हमने उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर कार्य करना है और फिर से दोबारा ऐसा यानी दुर्लक्ष्य नहीं होगा, इसलिए संकल्प लेना है। इस तरह से हमने सोचना चाहिए। But if we know we were not careless, we tried, to be very careful with everything, then maybe we need also another quality. तो इस प्रकार से यानी जो एक अच्छा यानी सद्गुण है और स्वयं के साथ में प्रामाणिक रहना, जब अपन जानते हैं कि मेरी पूरी श्रद्धा के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में मैंने कभी यानी मेरी जिम्मेदारी को यानी दुर्लक्षित नहीं किया है, तो ये एक अच्छा यानी सद्गुण है, इसको भी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। And I think that maybe also humility we need. तो ये एक प्रकार से याने जिसको क्या बोलेंगे की ज्याला आपण म्हणजे मराठीमध्ये तोंडघशी पडणे म्हणतो ना, तर आपण म्हणजे तोंडघशी पडणार नहीं, हमने उसके ऊपर यानी आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ में उठने के लिए प्रयास करना चाहिए। So even us at our best, doing as well as we can, we will not win against samsara. तो इस प्रकार से यानी हम लोग इसी संसार में रहते हुए जीत हासिल कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। We're not Superwoman or Superman.
तो भले ही मतलब यानी सुपर यानी स्त्री बोलो, महिला बोलो या सुपर पुरुष बोलो, भले ही हम नहीं होंगे, लेकिन हम लोग इस प्रकार की कठिनाइयों से जरूर बाहर निकल सकते हैं। And our confidence should not depend on everything always working out. That is a false thing to base our confidence on. तो हमारा जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास से यानी हम लोग इस तरह की परिस्थितियों में मात करते हुए ऊपर निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग भिन्न भिन्न है, एक में के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन हम हमारी श्रद्धा और प्रामाणिकता से हम इसके ऊपर निकल सकते हैं। And that's why in a sangha, maybe not in the railway, but in the sangha, what is so difficult, what is so important is to base our confidence on our connectedness. तो ये अपने संघ में यही सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि हम सब लोगों के साथ में रहते हैं, लेकिन हमारी नींव जो है इस प्रकार से यानी श्रद्धा और हमारी अपनी प्रामाणिकता के साथ में होती है। And that means that we do our best to let every single jewel shine. और इसलिए हम हमारी क्षमता के साथ में कार्य करते हैं कि हमारे जो ये इंद्रजाल जो है, इसके इंद्रजाल के हर रत्न को यानी चमकने के लिए हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। Because as a sangha, we're strongest when every single jewel, even if we don't like their color or we don't like the way they glitter, you know, all those jewels shine at their best. Then and at a sangha, we're strongest. तो जितना हमारा संघ मजबूत होगा और उस मजबूती के साथ में संघ में भले ही कभी कभी यानी इस जाल में रहने वाले जो रत्न हैं वो हमको अच्छे नहीं लगेंगे, कोई रत्न उतना नहीं चमकता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को समझ लेना, ये यानी क्षमता के साथ में काम करते रहते हैं। And I think the best thing we can do as a sangha is to help each other discover where we shine. तो हम संघ में इसी प्रकार से एक दूसरे को मदद करते हैं खोज करने के लिए कि कैसे हमारे भीतर का रत्न जो है वो चमकने लगेगा। And that is to help each other reveal how we have this jewel inside of ourselves. और एक प्रकार से हमारे भीतर का ये जो रत्न है आंतरिक यानी हमारे भीतर में जो है वो चमकने के लिए हम एक दूसरे को यानी सही अर्थों में सहायता करते हैं। And in that, then we're not so worried about our own insecurity. You know, when we at times feel like we didn't, you know, did I do enough or am I good enough? तो इस तरह से ऐसे यानी संघ में जब हम रहते हैं तो यानी असुरक्षितता जो होती है उस पर हम मात कर देते हैं। हमारे साथ में जो लोग होते हैं उनके साथ में रहने के कारण, एक दूसरे के साथ में यानी सानिध्य में सहवास में होने के कारण इस प्रकार की असुरक्षितता को हम मात कर सकते हैं। Because all of us at times are stronger and times we are not so strong, and that is fine. तो हम सभी के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती है, कभी हम काफी सक्षमता से ताकतवर यानी हम लोग परिणामकारकता से आचरण करते रहते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हम सभी के साथ में आते जाते रहती है। The shining of this jewel we have inside us does not depend on us being perfect. तो एक दूसरे के साथ में यानी जिसको कहेंगे कि उच्च स्तर पर जाने के लिए और रत्न को चमकाने के लिए इस तरह की यानी संघ में एक दूसरे को हम सहायता होती है। But we're at our best when we're connected. तो हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर एक साथ रहकर ये सब कुछ कर सकते हैं।